वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की बुक में से रेलवे के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है, टॉकिंग पीपुल विद यू ओनली वे टू मेक बिग थिंग्स हैपन। पुस्तक के लेखक डेविड नोवाक है। ये कथन सही है। दूसरा कथन यह पुस्तक पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नुई के करियर पर केंद्रित है। ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कथन एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार कौन देता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है यूनेस्को। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी व्यक्ति था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बुतरस घाली। बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो कोरिया की मुद्रा है वॉन, भूटान की मुद्रा है गुलट्रम, मंगोलिया की मुद्रा है तुगरिक और चीन की मुद्रा है युआन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत एक गणतंत्र बन गया तब परमवीर चक्र किसके स्थान पर आया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है विक्टोरिया क्रॉस। जब भारत एक गणतंत्र बन गया तब परमवीर चक्र विक्टोरिया क्रॉस के स्थान पर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी M.A. स्वामीनाथन। विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति M.A. स्वामीनाथन थे। यहाँ पे सुमेलित करना है। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंधित विषय है गरीबी रेखा। नरसिंहम समिति का संबंधित विषय है बैंकिंग क्षेत्र। राजा चलैया समिति से संबंधित विषय है कर सुधार और मदन मोहन पुंछी आयोग से संबंधित विषय है केंद्र राज्य संबंध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CVF से क्या अभिप्राय है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम। CVF से क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर वेलेस H कैराथर्स। नायलॉन के आविष्कार के साथ डॉक्टर वेलेस H कैराथर्स संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की मुद्रा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी कैथ। कैथ म्यांमार की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दी कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश के मेषपाल। गद्दी हिमाचल प्रदेश के मेषपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन खेल के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एंटी टैंक निर्देशित मिसाइल फायर एंड फॉरगेट किसे कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी नाग को। नाग एंटी टैंक निर्देशित मिसाइल फायर एंड फॉरगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग सान सू की कहाँ की मूल निवासी है?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी म्यांमार की। आंग सान सू की म्यांमार की मूल निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रैबिट। रैबिट इस समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1921 से 1927 के अवधि के दौरान। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 अवधि के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर। मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर को ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 700019 का पिन कोड है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है पश्चिम बंगाल का। 700019 पश्चिम बंगाल का पिन कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है महात्मा गांधी जी द्वारा। ऐसे जिए जैसे कि आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द महात्मा गांधी द्वारा कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है हुमायूं गौहर। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक हुमायूं गौहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर सही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है कोचिन एर्नाकुलम। कोचिन एर्नाकुलम यह जुड़वा नगर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारती। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला भारती नाम से रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सिक्के का। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्के का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक व सामान को अधिक ऊंचाई पर पहुंचाने सहित अपनी संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत ने अत्यधिक सशक्त हेलीकॉप्टर वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया है। इसका नाम है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी MI-17V5। सैनिक व सामान को अधिक ऊंचाई पर पहुंचाने सहित अपनी संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत ने अत्यधिक सशक्त हेलीकॉप्टर वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया है। इसका नाम है MI-17V5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ताराशंकर जोशी ये गुजराती भाषा से संबंधित है, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रामनारायण ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय संगीत में। पंडित रामनारायण ने शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या उद्देश्य नहीं है? तो क्या उद्देश्य नहीं है वो बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देश की सुरक्षा की निगरानी करना। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बिहार।
जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनांकीय अंतराल शब्द क्या सूचित करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जन्म व मृत्यु दर के बीच अंतर। जनांकीय अंतराल शब्द जन्म व मृत्यु दर के बीच अंतर सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सन 1980 मॉस्को में। भारत ने पिछली बार सन 1980 मॉस्को में ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य और राज्यों के युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो झूमर हरियाणा ये सुमेलित नहीं है, तो बाकी तमाशा महाराष्ट्र का यह सुमेलित है, कजरी उत्तर प्रदेश का यह भी सुमेलित है और बाउल पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बास्केटबॉल से। जंप बॉल शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम निम्नलिखित में से क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम छत्रपति शिवाजी संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत के निर्देशक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, संजय लीला भंसाली। 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत के लेखक संजय लीला भंसाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस इतिहास के वह एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने आज तक 2 बार गैर निरंतर अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ग्रोवर क्लीवलैंड। यूएस इतिहास के वह एकमात्र राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड है जिन्होंने आज तक 2 बार गैर निरंतर अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, विद्या देवी भंडारी। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी पत्ते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टेट। आईपी पत्ते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को ऑक्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा रूप क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा रूप रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, RK नारायण ने। वेटिंग फॉर महात्मा RK नारायण ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेलित करना है। धन्नूलाल मिश्र, इनका संबंध किराना घराने से था। बड़े गुलाम अली खान का संबंध पटियाला घराने से था। लता मंगेशकर का संबंध भिंडी बाजार घराने से था और मल्लिकार्जुन मंसूर का संबंध अतरौली घराने से था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, परमवीर चक्र व अशोक चक्र।
भारत के दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, परमवीर चक्र और अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक असत्य सुमेलित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, 15 अगस्त 1972 को डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्म में कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो है माउंट कोटोपेक्सी। बाकी सबसे गहरी झील बैकाल झील ये सही सुमेलित है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड ये भी सही सुमेलित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप ये भी सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। जापान की मुद्रा है येन, ये सही सुमेलित है। ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल, ये भी सही सुमेलित है। चीन की मुद्रा है रेन मिनबी, ये भी सही सुमेलित है। इजराइल की मुद्रा डॉलर, ये सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, शिशु मृत्यु दर जन्म से 1 महीने के अंदर होने वाली शिशु मृत्यु दर का आकलन करती है। ये कथन सही नहीं है। दूसरा कथन है, शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित जन्मों पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। यह भी कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे हमें सही कथन बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान कौन मारा गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जर्नैल सिंह भिंडरवाले। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जर्नैल सिंह भिंडरवाले मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो आइलैंड ऑफ फायर आइसलैंड ये सही सुमेलित है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर ये भी सही सुमेलित है। उड़ती मछली का देश बारबाडोस ये भी सही सुमेलित है। तो हमें जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मेले का आयोजन किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मथुरा में। कौन सा मेले का आयोजन मथुरा में किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, आशापूर्णा देवी। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारा 2 बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पल्स पोलियो। नारा 2 बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो कार्यक्रम के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर को। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, वर्ल्ड वाइड वेब।
वर्ल्ड वाइड वेब विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास नो अदर वर्ल्ड का लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है राहुल मेहता। 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास नो अदर वर्ल्ड का लेखक है राहुल मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पुतनिक एक निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ के द्वारा। स्पुतनिक एक सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल का खेल के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सॉकर के रूप में। फुटबॉल का खेल सॉकर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुमेलित करना है। अभिनव भारत सार संग्रह ग्रंथ के ग्रंथकार है माधव विद्यारण्य। ध्रुपद टीका ग्रंथ के ग्रंथकार है भरताचार्य। अनुपम संगीत विलास ग्रंथ के ग्रंथकार है भाव भट्ट। और मान कौतूहल ग्रंथ के ग्रंथकार है राजा मानसिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यहाँ पे सुमेलित करना है। NH5 राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े शहर है वो है भुवनेश्वर चेन्नई। NH7 से जुड़े शहर है नागपुर वाराणसी। NH9 से जुड़े शहर है पुणे हैदराबाद। और NH12 से जुड़े हुए शहर है भोपाल जयपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी टप्पा। टप्पा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी एवं पोलैंड के बीच, ये भी सही है। मैगिनॉट रेखा है जर्मनी एवं फ्रांस। मैनरहिम रेखा है रूस एवं फिनलैंड के बीच। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्तों में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है नीरजा भनोत पुरस्कार। अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को नीरजा भनोत पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनो बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी गोवा। गोवा राज्य अपने सुंदर सागर पुलिनो बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात गायक पीर बख्श का संबंध था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर घराने से। प्रख्यात गायक पीर बख्श का संबंध ग्वालियर घराने से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अदम्य साहसी व्यक्ति को। महावीर पुरस्कार अदम्य साहसी व्यक्ति को दिया जाता है। यहाँ पे हमें सुमेलित करना है।
फूलों की घाटी है उत्तराखंड, सुरमा घाटी असम, शांत घाटी केरल और कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बैतलहम में। नेटिविटी चर्च बैतलहम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल का विशेष भू राजनीतिक महत्व रहा है क्योंकि यह देश है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चीनी एवं भारत का सीमावर्ती व मध्यवर्ती देश रहा है। नेपाल का विशेष भू राजनीतिक महत्व रहा है क्योंकि यह देश चीनी एवं भारत का सीमावर्ती व मध्यवर्ती देश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है स्टॉकहोम में। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंध है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी एयर राइफल शूटिंग से। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग एयर राइफल शूटिंग खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीजिंग में। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग में आयोजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल में आयोजित की जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल लखनऊ में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आदित्य। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम आदित्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियोस्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एप्पल। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियोस्टेशनरी उपग्रह का नाम एप्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडिया रिमेंबर्ड नामक पुस्तक लिखी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पामेला माउंटबेटन ने। पामेला माउंटबेटन ने इंडिया रिमेंबर्ड नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरिवंश राय बच्चन। सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी शहनाई के क्षेत्र में। शहनाई के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सही सुमेलित करना है। डेली न्यूज़ समाचार पत्र है न्यूयॉर्क देश का। प्रवदा समाचार पत्र है मॉस्को देश का। डेली मिरर समाचार पत्र है लंदन का। और ले मोंडे समाचार पत्र है पेरिस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक से। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स विश्व बैंक से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सैमुअल हंटिंगटन। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक है सैमुअल हंटिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है
वो ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्जुन वाजपेयी। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय अर्जुन वाजपेयी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खेल सितारों में से किसे प्रादेशिक सेना द्वारा मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक प्रदान किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कपिल देव। कपिल देव को प्रादेशिक सेना द्वारा मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी लियोनार्डो दा विंसी ने। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक है सरोजिनी नायडू, ये सुमेलित है। लोलिता पुस्तक के लेखक है व्लादिमीर नोवाकोव, ये भी सही सुमेलित है। एज यू लाइक इट पुस्तक के लेखक है विलियम शेक्सपियर, तो ये सही सुमेलित नहीं है। और इन इक्वल म्यूजिक पुस्तक के लेखक है विक्रम शेठ, ये भी सही सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एज यू लाइक इट पुस्तक के लेखक है विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज़र का तात्पर्य है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र का तात्पर्य है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है नीरजा भनोत पुरस्कार। अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को नीरजा भनोत पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पार्क स्टेडियम है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 पिन बाउलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर प्राप्त किया जा सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 300। 10 पिन बाउलिंग खेल में अधिकतम 300 स्कोर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब है छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी करण जौहर ने। करण जौहर ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी डायनामाइट का। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है विकिपीडिया से। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर विकिपीडिया से संबंधित है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।